नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को धनतेरस की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक गरीब किसान की है। इस कहानी में आपको यह जानने को मिलेगा कि किस तरीके से माता लक्ष्मी को पूजा करने से घर में माता लक्ष्मी सालों साल तक निवास करती है, क्योंकि इस कहानी में माता लक्ष्मी ने खुद गरीब किसान को बताया था और कैसे माता लक्ष्मी ने उस गरीब किसान पर अपनी कृपा बनाई थी। ये सभी जानकारी आपको इस कथा में मिलेगी, तो इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, कहानी पूरा सुनने के बाद दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट अवश्य करिएगा। अगर दूसरों को आप सपोर्ट करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपको जरूर सपोर्ट करेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जाग उठा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। प्रिय, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की घर 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में 1 रुपया मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा के अनुसार पूजा किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष
तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। यह तेरस कार्तिक माह की थी, जिसे हम लोग आज धनतेरस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, यह कथा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर करके मेरा सपोर्ट अवश्य करना। माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद।